बच्चू माझी का हमने एग्जाम्पल देखा। बच्चू माझी जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि स्ट्रीट्स पे ही काम करते हैं। यानी कि अगर एक सर्वे हुआ था अहमदाबाद, अहमदाबाद जो है बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है गुजरात की, तो वहाँ पे ये पाया गया था कि 12% जो लोग रहते हैं जो सिटी में काम करते हैं, उनमें से 12% जो सारे लोग हैं उनमें से 12% जो वर्कर्स हैं वो तो स्ट्रीट पे ही काम करते हैं। यानी कि स्ट्रीट पे ही वो चीज़ें खरीदते हैं, रिपेयर करते हैं, जो भी काम करते हैं वो स्ट्रीट पे ही करते हैं या सर्विस देते हैं। यानी कि उनकी खुद की कोई दुकान नहीं होती है। ऐसे लोग क्या करते हैं, ये खुद का काम करते हैं, इन्हें कोई और नौकरी में नहीं रखता है, इन्हें खुद का ही बिज़नेस ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। इनके पास थोड़ी बहुत प्लानिंग होती है जिसमें ये डिसाइड करते हैं कि अगर इन्हें कुछ माल बेचना है तो क्या परचेज़ करना है और किस रेट पे बेचना है। वो अपनी शॉप्स जो है वो रोड पे ही एज अ टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर बना देते हैं। जैसे आप ये देखिए, रोड पे ही इन्होंने टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में बना दी है, या ठेले के फॉर्म में वो बना देते हैं। जैसे कि ये भी ठेला है काइंड ऑफ, तो ठेले के फॉर्म में इन्होंने टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर के तरीके से बना दी है। और ये जो है, इसके आसपास कभी आपको बॉक्सेस मिल जाएंगे, डिस्कार्डेड बॉक्सेस मिल जाएंगे, या फिर आपको कैनवास शीट हो जाएगी जो कि मतलब जो हंगअप है कुछ लकड़ियों के सहारे, इस टाइप से मिल जाएगा। और इनके पास या तो काट होगी या फिर प्लास्टिक शीट जो रहती है वो पेवमेंट यानी कि फुटपाथ पे बिछा देते हैं और अपनी सब्जी भाजी या जो भी चीज़ें बेचना हो वो बेच देते हैं। और इनकी जो शॉप रहती है, जो टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर रहता है, बहुत बार पुलिस आके उसे तोड़ भी देती है, डिसमेंटल भी कर देती है। क्यों? क्योंकि इन्हें अलाउड नहीं है जगह जगह पे ये अगर शॉप को लगा रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इन पर्सन ने इस रोड पे ठेला लगा दिया है, ठीक है, ये ठेला लग गया है यहाँ पे। अब इस रोड पे जो है बाइक जा रही है और कार जा रही है। अब जब ये आगे बढ़ेंगे तो यहाँ ये ठेला जो है ऑब्स्ट्रक्ट करेगा और इसके बाद जाम लगने से के चांसेस होते हैं इस टाइप के। तो इसलिए पुलिस जो रहती है वो डिसमेंटल कर देती है इनके ठेले को। साथ ही साथ इनको ये जो काम कर रहे हैं उनको कोई सिक्योरिटी नहीं है, इनका माल चोरी हो सकता है और कुछ भी सिक्योरिटी ऐसी चीज़ है ही नहीं इनके साथ। और कुछ कुछ एरिया रहते हैं सिटी के, वहाँ पे गेट्स बना देते हैं और उन गेट्स में इन हॉकर्स यानी कि इन ठेले वालों को आने ही नहीं देते हैं, तो ये अपना माल बेच भी नहीं पाते हैं उन जगह पे। ये जो है क्या क्या चीज़ें बेचते हैं, बेसिकली ये चीज़ ऐसी बेचते हैं जो घर पे बनाई हो, जैसे कि कुछ बेकरी आइटम हो गए वो घर में बनाए हों, बिस्किट हो गए या फिर पॉपकॉर्न हो गए या फिर चनाचूर गरम हो गए, ये सारी चीज़ें ये बेचते हैं। खाने पीने की चीज़ें बेच देते हैं या फिर कुछ चीज़ ऐसी चीज़ रहती है जो कि बेच सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पेन्स हो गए, बॉटल्स हो गई, बर्तन हो गए, इस टाइप के छोटे मोटे प्रोडक्ट्स ही बेचते हैं। स्नैक्स हो गए, फूड हो गए, ये बेच देते हैं। और भारत में देखा जाए तो करीब 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स हैं इन तरीके के, जो स्ट्रीट पे ही अपना माल बेचते हैं। सब्जी बेच देंगे, कुछ भी बेच देंगे ये। मैंने तो देखा है कि आजकल तो क्लोथ्स भी इस तरीके से स्ट्रीट वेंडर्स, क्लोथ्स और जूते जो रहते हैं सस्ते सस्ते, ये लोग वो भी ट्रेड करते हैं। और ये अर्बन एरियाज़ में आपको खूब दिखेंगे। और इनके कारण सही बता रहा हूँ कि ऑब्स्ट्रक्शन होता है ट्रैफिक का, यानी कि जो लोग जा रहे हैं आ रहे हैं उन्हें बहुत दिक्कत होती है, वॉक कर रहे हैं तो ये जाम लगने के भी चांसेस रहते हैं। लेकिन स्टिल सरकार ने ये देखा है कि इस कारण से कम लोगों को जो है वो अपनी लाइवलीहुड तो कर रहे हैं, वो कमा तो पा रहे हैं। तो अब पहले तो सरकार ने बैन ही कर रखा था कम्प्लीटली स्ट्रीट वेंडर को, अब ये मॉडिफाई कर रहे हैं। तो इन्हें दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है सरकार को। एक तो ट्रैफिक भी फ्री फ्लो हो, यानी कि ट्रैफिक में भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो, ट्रैफिक में भी जाम नहीं लगे, और साथ ही साथ इन स्ट्रीट वेंडर्स जो अपनी खुद कमा के खा रहे हैं उनको भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो उन्होंने क्या किया है, हॉकिंग जोन बना दिए हैं, ऐसी जगह जहाँ पे ये स्ट्रीट वेंडर्स आराम से आ जा सकते हैं। और क्या क्या है, और ये भी लाया है कि जो मोबाइल वेंडर्स है, यानी कि जो ठेले पे अपनी दुकान चला रहे हैं, उन्हें तो आज़ादी हो, वो फ्रीली जा पाए। साथ ही साथ एक और सजेशन जो सरकार जिसके बारे में सोच रही है, गवर्नमेंट सोच रही है कि इन हॉकर्स की एक प्रॉपर कमेटी बना पाए ताकि ये अपने डिसीजंस प्रॉपरली ले पाए। इस तरीके का काम जो हम देखते हैं शहरों में, इस तरीके की शहरों की
एक इकोनॉमी चलती है शहरों में, इस तरीके का काम चलता है, स्ट्रीट वेंडर ऐसे कमाते हैं शहरों में। अब मार्केट पहुँचे, मार्केट में क्या देखते हैं, मार्केट में देखते हैं तो शॉप्स खुल रही है, लेकिन फेस्टिवल सीज़न है तो ऑलरेडी भीड़ लगनी स्टार्ट हो गई है। शॉप्स किन किन की आप देख सकते हो, शॉप्स देख सकते हो आप, स्वीट की जो मिठाई बेच रहे हैं, टॉयज़ बेच रहे हैं, क्लोथ्स बेच रहे हैं, फुटवेयर्स बेच रहे हैं, यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स यानी कि मोबाइल और टीवी और ये सारी चीज़ें, इनकी शॉप्स आपको दिखेंगी दिखेंगी। अब मैं बात कर रहा हूँ आपको कि डेंटिस्ट की भी आपको शॉप दिखेगी। उनकी शॉप नहीं बोलते हैं, उनको क्लिनिक बोलते हैं। वहाँ पे जो है इनको जाना है तो वो डेंटिस्ट के रूम में जाते हैं, डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट लिया जाता है। मैं बता रहा हूँ सिटी में कैसे वर्किंग होती है। मुझे भी डेंटिस्ट के पास जाना रहता है तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अपॉइंटमेंट यानी कि पहले ही मेरे को टाइम फिक्स करवाना रहता है ताकि मेरे को अपने टाइम से काम हो जाए और डेंटिस्ट का भी टाइम वेस्ट नहीं हो। उन्होंने दांत देखे, उसके दांत देखने के बाद उन्होंने बोला कि आपके दांतों में कैविटी है। कैविटी यानी कि सड़न है, दांतों में सड़न है, इस टाइप के छेद हो गए हैं और इस टूथ को फिल करना पड़ेगा। फिल जब करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे फिलिंग हो चुकी है, तो आप देखो एकदम नए जैसे दांत दिख रहे हैं। तो इनकी कज़न को लगा कि ये बहुत पेनफुल प्रोसेस होगा और इन्हें फिर बुरा लगा कि किस तरीके से दांत ख़राब हो सकते हैं। तो दांत ख़राब नहीं होना देना चाहिए और उन्हें प्रॉपर केयर करनी चाहिए थी दांत की। ठीक है, और होती है कैविटीज़ बहुत होती है, जो अपनी दांत की केयर नहीं करते हैं ना, तो डेंटिस्ट की आप डेंटल क्लिनिक देखो तो भरे पड़े रहते हैं। कुछ लोग जो रहते हैं उनके दांत जल्दी सड़ जाते हैं, तो आपको आपकी दांतों की केयर करनी चाहिए। उसके बाद वो उन्होंने देखा न्यू गारमेंट शोरूम, मतलब गारमेंट्स यानी कि कपड़े यानी कि रेडीमेड कपड़ों के शोरूम्स, और वहाँ पे वो रेडीमेड कपड़े ख़रीदना चाहते थे। ये शोरूम बहुत बड़ा है, 3 फ्लोर का शोरूम है और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के हैं। लड़कियों के कपड़े जो उन्होंने 3rd फ्लोर पे रख रखे थे। तो सिटी में आप बेसिकली ये सारी चीज़ें देखते हैं।